1000 साल के बाद अल्लाह का एक निज़ाम वाक़या तब्दील होता है। पिछले निज़ाम करप्ट होने के बाद आखिर हिस्से में अज़ाब भी आता है, फिर दूसरा निज़ाम तब्दील होता है। सूरह हज आयत 47, ये 3 आयत पे ये बात आती है। एक हदीस में हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है, हदीस है अबू दाऊद की, जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी रब से ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरी उम्मत उसकी नज़र में इतनी बेहकीकत तो नहीं हो जाएगी कि मेरा रब उसे आधे दिन की मोहलत और ना दे दे। ये आधे दिन पे पूछा हुआ वादा नहीं है, ये साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है, जिन्होंने ये लोगों से कहा, ये रिवायत बयान की, ये आधे दिन का मतलब तो कहा 500 साल। तो आइए हम कैलकुलेशन के ज़रिए से जानते हैं। नबी की पैदाइश मुबारक से अगर देखें तो जब वो मक्का से मदीना सफ़र कर रहे थे, उस वक्त ही हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हुआ था। उस वक्त हमारे नबी की उम्र 53 लगभग थी, 53 ईयर्स के वो थे। अगर यहाँ से कैलकुलेट किया जाए तो अभी 1447 हिजरी चल रही है और नबी की एज थी 53। इससे अगर हिसाब लगाया जाए तो 2025-2026 में 1500 साल पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं, जो अगला निज़ाम वाक़या तब्दील करने का वक्त होता है। ये हुई हमारे नबी के पैदाइश मुबारक से कैलकुलेशन। और अगर हम उनकी नबूवत से कैलकुलेट करते हैं तो नबूवत हमारे नबी को उनके 40वें साल में मिली। तो इस हिसाब से जब हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हुई थी तो उनकी एज 53 थी। तो 40th ईयर में जब उनको नबूवत मिली तो उस वक्त 13 साल हो चुके थे ऑलरेडी उनको नबूवत मिले हुए, और अभी 1447 हिजरी चल रही है। तो आपसे अगर 1447 को 13 से प्लस करते हैं तो आता है 1460। इसका मतलब है अभी 2025 में अभी भी टाइम 40 साल और बाकी है। इस हिसाब से 2065 में आपका नेक्स्ट जो आएगा निज़ाम वाक़या तब्दीली होगी। ये बस हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं, एग्जैक्ट तो अल्लाह को ही पता होगा। देखिए, हर 1000 साल में जो तब्दीली आती है निज़ाम की, पुरानी उम्मतों पे आते हैं अजाब, उसके बाद दूसरा वाक़या स्टार्ट होता है, तो वो 1000 साल पे चलता था। हमारी नबी की वजह से हमें 500 ईयर्स और मिले, उन्होंने अपनी उम्मत के लिए आधे दिन का मोहलत और मांगा।